warm welcome. You guys are watching JK24/7 न्यूज चैनल. मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, लेकर प्रोग्राम जी हां कश्मीर के हुनरबाज. कश्मीर के हुनरबाज के साथ साथ जी हां जहां पर ड्रम सेट है वहां पर ताल है, थिरकता हुआ अंदाज है और खूबसूरत जी हां उसी खूबसूरत झलक के साथ साथ डांस की एक झलक है. आज मैं आपको एक ऐसे दोस्त के साथ जी हां तारुफ कराऊंगा जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है. वी हैव लाइव डांस एकेडमी. और डांस एकेडमी के साथ साथ जब कश्मीर की बात करते हैं तो कई सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्या कश्मीर में भी डांस होता है? क्या कश्मीर में भी कोई माइकल जैक्सन है? भाई देखा जाए तो टैलेंट दुनिया भर में है और साथ साथ दुनिया भर के टैलेंट को लेकर बात करें तो वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल, प्रभु देवा. और प्रभु देवा के साथ साथ कितने सारे दुनिया भर में जो फैंस हैं वो हैं. और साथ ही साथ कश्मीर में भी हमें नजर पड़ी JK24/7 न्यूज चैनल का जो कैमरा है उन पर फोकस रहा और हमने सोचा क्यों ना आज उनके साथ हम बात करें और उनसे हम गुफ्तगू करें. एक साइड से कमाल का डांस, दूसरे साइड से स्पीड, तीसरे साइड से स्ट्रगल, और उसी स्ट्रगल को लेकर कश्मीर के हुनरबाज में हम बात करेंगे. ये देखिए आप, इसे कहते हैं स्पीड. प्लीज सिट डाउन. थैंक यू सो मच. ये है हमारे वो स्पीड और ये वो चेयर लेकर आए, स्टाइल मारते आ गए हमारे दोस्त नासिर. आपका वेलकम है. थैंक यू सो मच इरफान भाई. MJ नासिर और MJ नासिर के साथ साथ करेंगे हम आज गुफ्तगू. आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर में कई सारे ऐसे कलाकार हैं, कई सारे ऐसे फनकार हैं, और जबकि डांस की हम बात करते हैं तो नासिर पे हमें काफी ज्यादा फख्र है क्योंकि जीरो से लेकर हीरो, यानी देखा जाए तो जो अक्सर बेशतर फिल्मों में हम सुनते हैं ना, गोविंदा का स्टाइल कि बनना है तो नंबर 1. तो फिलहाल नासिर आपका वेलकम. नासिर, हम जानना चाहेंगे, डांस तो आप में काफी ज्यादा पहले से ही जुनून था डांस का, मगर डांस एकेडमी के बारे में कब सोचा? मगर साथ ही साथ जब सोचा तो क्या लेकर सोचा? मैंने ये सोचा, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं किसी को सिखाऊं. कि मैंने स्ट्रगल किया, मैं नहीं चाहता था कि कोई और करे. और फिर ये सोच के मैंने एकेडमी ओपन की. लोगों ने मैसेज करना स्टार्ट किया, लोगों ने कॉल करना स्टार्ट किया कि आप सिखा सकते हो, आप ट्रेन करो बच्चों को. तो मेरा ये सबसे पहला ये रहा कि देखिए, मैं जब डांस कर रहा था तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, स्पेस नहीं थी, फ्लोर नहीं था, मिरर नहीं था. फिर जब मैंने वो चीज़ फेस की, फिर मैंने आज और तब जब एकेडमी खोलनी तब मेरे को ये फील हुआ था कि ऐसा कोई किसी और के साथ नहीं होना चाहिए. वंडरफुल यार, दिस इज रियली समथिंग चेरिशिंग. कुछ डिफरेंट सी फीलिंग्स है. और नासिर, जानना एक और चीज़ चाहूँगा कि पहले हम देख रहे थे कि आप शॉप पे काम करते थे और उसके बाद मतलब इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना, एज अ सेल्समैन आप काम कर रहे थे, उसके बाद घर भी संभालना था, घर को भी देखना था, पेरेंट्स को भी संभालना था. ये डांस के साथ साथ इन सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा लग रहा था मुश्किल है? बहुत मुश्किल है. मतलब घर को चलाना, चाय की दुकान पे काम करना, जैसे कि सबको पता है, ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको भी बताना चाहता हूँ. देखिए, काम में आप हकारत नहीं कर सकते हो. आपको ये देखना है कि आपका घर कैसे चलेगा. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं लेकिन कमाते नहीं हैं. मैं अपने घर को चला रहा था, मैंने कोशिश की मैं अपने घर को पैसा दूं, मेरा घर चले, मैं भी चलूं. एंड वो ऐसा कोई काम नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं कश्मीर में जो मैंने नहीं किया. सड़क खोदने से लेके चाय तक, चाय से लेके जहांगीर चौक में वो सॉक्स बेचना, हर एक काम किया. बिकॉज ऑफ, मैं प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैं घर के लिए कर रहा था. और मतलब आई थिंक कि ड्रग बेचने से अच्छा है. यार एक चीज मुझे यहाँ पर याद आ रही है, जब हम फिल्मों की बात करते हैं ना तो वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द नवाजुद्दीन सिद्दीकी. 5 साल तक, 4 साल तक चौकीदारी की और उसके बाद इतने बड़े स्टार बन गए. और साथ ही साथ अगर शाहरुख खान की बात करें ना, जिसे आज हम किंग खान कहते हैं, मैंने खुद सुना है उनके एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास घर नहीं था, मैं बस स्टॉप पे सोता था. और आज देखिए, आज उनके पास जी हाँ इतना बड़ा आशियाना है और उसी आशियाने को लेकर बात करें तो मन्नत है. मैं जानना चाहूँगा, एक साइड से कश्मीर के माहौल में डांस करना, फैमिली का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, और उसके बाद कंपटीशन लेवल को आगे बढ़ाना. देखिए, मतलब सबसे पहले यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं होती थी डांस के लिए. अच्छा मना वो रंगमस कॉन्गफुल सुधराउस ब तो, लेकिन सु कॉन्गफुल असल मेरी, हाँ, ट्रोलिंग वो कहाँ. तो बच्चों को सिखाना, चाहे मुझे 2% आता हो या 3% आता हो, बच्चों को सिखाना एक अच्छी नीयत के साथ. और ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा आर्टिस्ट. प्रॉब्लम्स कितनी आई आपको? प्रॉब्लम्स बहुत सारी अभी तक. लोगों ने तंज किया, लोगों ने टोका, बहुत बहुत टोका, बहुत.
फिर एक बारी मेरी माँ ने मुझे बोला कि अगर तुम ये इस चीज़ पे नज़र रखोगे तो नहीं कर पाओगे, आपने घर के लिए इतना कुछ किया है तो अपना शौक भी पूरा करो। तो खुद आप डांस कर रहे थे तो कोई जानना चाहूंगा कोई ऐसे इंस्ट्रक्टर या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट कभी ज्वाइन किया आपने सीखने के लिए? मैं भागा था 2012 में घर से चेन्नई के लिए। हाँ, तब मैं आई थिंक मुझे लगता है मैं 14-15 साल का था। एंड जैसे कि सबको पता है मैंने पढ़ा नहीं है, इवन मैं खुद ही पता नहीं किस किस ट्रेन में गया हूँ। 4 दिन का सफ़र किया है मैंने, 4 दिन मतलब सोया हूँ। टीटी का चालान हो, उनकी लैंग्वेज में बात करना, और इवन इलिटरेट पर्सन हूँ मैं और इंग्लिश समझ नहीं आती थी, और चालान काटना, फिर वहाँ पूरा साल मैंने काम किया है। लेकिन जब मैं एक एकेडमी में गया तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई मुझे। तो वहाँ आपने डांस वगैरह कोचिंग की थोड़ी? मैंने 1-2 दिन की क्लास ली थी वहाँ पे। हमने सुना है कि आप मतलब अच्छे डांसर्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड हो, बड़े स्टार्स के साथ। नाम लेना चाहो, बताइए जरा कौन कौन? धर्मेश सर के साथ जिंदा रोबोट अमरदीप सिंह है, और MJ5। रेमो सर? रेमो सर से तो अभी मुलाकात नहीं हुई और बात नहीं हुई है उस तरह। रेमो सर, अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि JK24/7 न्यूज चैनल नेशनल हुकअप चैनल है, दुनिया भर में लोग देखते हैं, तो अगर आपकी जी हाँ नजर इस प्रोग्राम पर पड़ रही है तो हमारे कश्मीर में MJ नासिर है। नासिर, जानना चाहूंगा कि कितने बच्चों को आप एकेडमी में सिखाते हैं? तकरीबन 20-25 बच्चों को मैं सिखाता हूँ। सिखाते हैं, कौन कौन सा डांस फॉर्म सिखाते हैं? तकरीबन 7-8 फॉर्म सिखाता हूँ। लिरिकल हिप हॉप है, प्योर हिप हॉप है, कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, और जैसे कि बांग्ला स्टाइल भी हम सिखाते हैं। तो रिस्पॉन्स कैसा लगा? आप क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं आगे भेजने? हाँ हाँ, खुद आते हैं माँ बाप यहाँ पे एडमिशन के लिए बच्चों को। वो देखते हैं कि इसमें आप देखें, जैसे एक जिम है, फिजिक अच्छी रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है, फिटनेस अच्छी रहती है, राइट? तो डांस भी ऐसा ही है। बट हमें क्या है कि एक तो हम मतलब जब भी हम डांस करते हैं हम मतलब ओके रहते हैं हर वक्त। तो अभी कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंस दी, कहाँ कहाँ गए आप परफॉर्मेंस अपने ग्रुप को लेकर? सर मैंने अकेले में, मुझे लगता है लाइव परफॉर्मेंस मैंने 60 से ऊपर किए हैं। हाँ जी। और मेरे स्टूडेंट्स ने तकरीबन 10-15 परफॉर्म किए हैं। तो कश्मीर से बाहर वगैरह भी जाते हैं आप? हाँ हाँ, कश्मीर से बाहर भी गए हैं, जम्मू में भी किया है हमने, और रिसेंटली अभी हम ऑडिशन के लिए तैयार हैं 14 तारीख के लिए। और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को डांस इंडिया या डांस प्लस में भेजें। वाओ, तो चलिए, दिस इज फैब, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द डांस इंडिया डांस एंड वी हैव अ डांस इंडिया प्लस, या फिर इन्हें बड़े मंच पर जब कश्मीर के डांसर्स जाएंगे तो सपोर्ट आप भी कीजिएगा। फिलहाल यहां पर हम आपको दिखाएंगे वो थिरकता हुआ अंदाज, वो डांसर्स की झलक, और कश्मीर में हुनरबाजों को लेकर डांस का कितना टैलेंट है, खासतौर पर MJ नासिर के साथ वो बच्चे किस तरीके से नाचते हैं, मेहनत करते हैं। आइए देख लेते हैं। ये है वो टैलेंट और ये है वो थिरकता हुआ अंदाज जो आपने देखा कि लाइव डांस एकेडमी और नासिर के वो खूबसूरत स्टूडेंट्स, और नासिर किस तरीके से परफॉर्म करता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नासिर, अब ये बताओ, स्ट्रगल भी चल रहा है, अब आप एकेडमी भी चला रहे हैं, जानना चाहूंगा कितनी कमाई हो रही है महीने में? अच्छी खासी हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, घर चलता है और हम भी चलते हैं। इस जो ये हॉल है इसकी रेंट भी निकलती है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रहती है। यानी कह सकते हैं कि दिन गुजारना पड़ता है। दिन गुजारना। कहाँ पहुंचना चाहते हो, कहाँ देखना चाहते हो अपने बच्चों के साथ अपने आप को, किस प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो? मैं दुनिया में सबसे जितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म है उधर देखना चाहता हूँ, उधर अपने स्टूडेंट्स को। अगर मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स होने चाहिए। आपका नाम जो है MJ नासिर है, तो ये MJ जरा समझा दीजिए ये क्या है? ये मेरे आइडल रह चुके हैं माइकल जैक्सन, वो हैं। और मतलब उनको देख के ही मैंने ये देखा कि मैं शायद डांस कर सकता हूँ, उन जैसा नहीं लेकिन डांस कर सकता हूँ। तो माइकल जैक्सन के सॉन्ग सुनता था, समझ में नहीं आता, लेकिन म्यूजिक में फील करता था कि पेन है क्या। यानी माइकल जैक्सन के गाने सुन सुनकर जो है
नासिर एमजे नासिर बन गए। अच्छा नासिर, ये बताइए अभी कश्मीर में कैसा स्कोप लग रहा है आपको, खास तौर पर आजकल के यूथ को लेकर, आजकल के बच्चों में डांस को लेकर कैसा स्कोप लग रहा है? डांस को बहुत कम है, स्पोर्ट्स को ज़्यादा है यहाँ कश्मीर में। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कोई भी टाइकोंडो प्लेयर या बाकी सारी योगा आर्टिस्ट वगैरह, उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। डांस को लेके बहुत ही कम है। मैं गिनती करता हूँ कि आई थिंक जितना मुझे लग रहा है कि 100वें नंबर पे डांस को देख रहे हैं आप। एक साइड से अगर देखेंगे पूरे दुनिया भर के, चलते हैं थोड़ा, एक साइड से अगर देखेंगे पूरे दुनिया भर में ना डांस को बड़ा डिफरेंट सा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, बड़ा सा एक मंच दिया गया है, और काफ़ी लोग पसंद करते हैं और काफ़ी लोग एंजॉय भी करते हैं और अपने रोजगार के वसाइल भी खड़े किए हैं। कश्मीर में क्या करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जितने भी एंटरटेनमेंट इदारे हैं, जितने भी फाइन म्यूजिक एंड आर्ट से रेलिवेंट है, या डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस कल्चर एंड आर्ट है, क्या करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि पहले आपको एक अच्छी खासी एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए रखनी चाहिए, अच्छा खासा डांस इंस्ट्रक्टर रखना चाहिए जो बच्चों को तैयार करे, क्योंकि जब डांस कोई कर ही नहीं रहा होगा तो फिर प्लेटफॉर्म का क्या करना है। एक साइड से अगर देखेंगे नृत्य कला जो है खास तौर पर ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि इसकी पूजा भी की जाती है। एक साइड से अगर हम माँ सरस्वती की बात करें तो डेफिनेटली मौसीकी है, मगर साथ ही साथ जब हम नृत्य देखते हैं तो ये इसकी भी इसका भी एक डिफरेंट सा डांस फॉर्म है, और कई सारे जो है डांस फॉर्म्स को प्रोड्यूस भी किया जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि ए डांसर हु क्रिएट्स पाथ फॉर अदर आर्टिस्ट, एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा ये दिखाएं। एक आर्टिकल जो है इनके बारे में छपा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके कितने खूबसूरत मूव्स हैं, और इन मूव्स को लेकर कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे इनके जो एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर कुछ अप्रिसिएशंस भी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्टार ऑफ कश्मीर अप्रिशिएटेड प्रेजेंटेड बाय एमजे नासिर फॉर एक्सलेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डांस। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा मंच है, जब ऐसे ऐसे हौसला अफजाई की जाती है तो बड़ी बात है। आपकी इस एकेडमी में हमने देखा टीन टोंग, यानी साथ ही साथ यानी मौसीकी को लेकर ड्रम सेट है, गिटार है, तो ये कुछ और नई चीज़ आप यहाँ करेंगे? हम डांस के साथ साथ म्यूजिक भी सिखाते हैं, रिदम सिखाते हैं यहाँ पे, तबला और वोकल्स के लिए हारमोनियम सिंथ वगैरह। आपने उसके लिए म्यूजिशियंस या सिंगर्स को टीचर रखे हैं हमने, टीचर रखे हैं हमने, और इतने अच्छे, मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं वो। तो हम चाहते हैं कि डांस भी सीखें और म्यूजिक भी सीखें, हर एक चीज़ में वो। अच्छा ये बताइए गवर्नमेंट के एंड से अगर देखेंगे कितने बड़े शोज हो रहे हैं, हम तो देखते हैं आए रोज बड़े बड़े स्टार्स को यहाँ बुलाया जाता है, बड़े सिंगर्स को बुलाया जाता है, आपको कितना पूछा जाता है, या और लोकल आर्टिस्टों को कितना? बहुत कम, क्योंकि बाहर के आर्टिस्ट आते हैं। इवन मुझे तो जो मुझे जानते हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट यहाँ के हैं, रॉयल कश्मीर इवेंट वगैरह, वो सबसे पहले मुझे ही कॉल करते हैं, सबसे पहले उनका कॉल मुझे होता है। प्राइवेट काम आपको मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्या गवर्नमेंट के एंड से जब इतनी बड़ी फंक्शंस हो रही हैं तो वो उनकी नज़र आप पे नहीं है, नज़रअंदाज कर रहे होंगे शायद, ये तो नहीं कह सकता कि नहीं है, नज़रअंदाज कर रहे होंगे। ये कह सकते हैं कि लोकल आर्टिस्टों को इग्नोर किया जाता है? शायद किया होगा, कर रहे होंगे, क्योंकि डांसर्स, मैंने कहा जैसे कि सर यहाँ पे डांसर्स को सपोर्ट ही नहीं है, जो भी कर रहे हैं हम खुद से कर रहे हैं। सोसाइटी को लेकर जहाँ पर आपने अपने शहर खास में डांस एकेडमी स्टार्ट की है, इट्स अ बिग थिंग। सोसाइटी को लेकर देखे तो दाएं बाएं का माहौल, ट्रोलिंग, क्रिटिसाइज, या बहुत प्रॉब्लम्स हुई आपको? ट्रोलिंग हुई, प्रॉब्लम भी हुई, और फिर साथ साथ जब लोगों ने देखा कि ये डांसर के साथ साथ एक कोरियोग्राफर के साथ साथ एक अच्छा लड़का भी है, तो फिर उन्होंने वो चीज़ बंद कर दी, और पूरा मोहल्ला मुझे सपोर्ट करता है। यार नासिर, जाना ये चाहूँगा एक डांसर में कौन सी स्किल होनी चाहिए, यानी एक साइड से क्या उसमें स्टेमिना होना चाहिए, क्या उसमें थोड़ा सा लचक होनी चाहिए, या म्यूजिक बीट्स की सेंस होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, अब तो आपको 10-15 साल डांस करते हुए? माइंड सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है डांस में। जब आप किसी परेशानी को लेके यहाँ पे आ जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि एक बच्चा जब परेशान होता है ना तो वो कुछ नहीं कर पाता, इवन वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता, छोटी सी छोटी चीज़ भी नहीं कर पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डांस में माइंड सेट अपना, फिर अपनी जो फिटनेस है वो होनी चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक ऐसा नशा है, इसके बगैर आप कोई और नशा नहीं कर सकते हो। यानी हम कहेंगे कि जो ही म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है तो हड्डियां खुद ही डांस करना स्टार्ट। जाहिर सी बात है सर, आपको आपने भी देखा होगा कि डांसर आप तो खुद माशाल्लाह रह चुके हैं। अच्छा ये एक और चीज़ नासिर जानना चाहूँगा,
शुरुआत कब हुई डांस एकेडमी की और आज कितने साल हुए? 3 साल हो गए इस एकेडमी को। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि अब हम एक और ब्रांच इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। तो क्या वो सिटी में ही रहेगा या सिटी से बाहर? वो सिटी में नहीं रहेगा सर, वो हम कोशिश करेंगे कि हम उन तक पहुँचे कि जो हमें मैसेज करते हैं कि सर, आउटस्कर्ट्स। हाँ वो कहते हैं कि सर अनंतनाग में एकेडमी नहीं है, आप आ जाइए यहाँ पे। या एक और मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि मैं एक डांसर हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। वर्कशॉप होना चाहिए यहाँ पे डांस के लिए, डांस के वर्कशॉप नहीं होते। इन वर्कशॉप्स में कोई खास बात होनी चाहिए? जी, देखिए क्या होता है कि जब आप किसी कॉलेज में वर्कशॉप देते हो ना, चाहे 6 दिन का या 5 दिन का, ठीक है, उसमें बच्चों को रिदम कम से कम समझ आ जाता है, टेम्पो समझ आ जाता है। अगर आप कॉलेज में देखो बहुत सारे अच्छे डांसर्स होते हैं बट उनको टेक्निक पता नहीं होती है। यानी क्या इसके लिए आप कोई सब्जेक्ट भी पढ़ाते हो? फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी होती है क्या? जी, हाँ ये देखिए, ये जो ग्राफ है ना, ये एक छोटी सी चीज़ है। ये ग्राफ ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह के लाइनें, पोजीशंस वगैरह जो भी है, हम जब ये चार्ट जब हम बनाते हैं, आपको सिर्फ म्यूजिक सुनाई देता है, बच्चों को म्यूजिक सुनाई देता है। फिर जब हम यहाँ पे आप पूरा एक बोर्ड पे बनाते हैं ना, फिर म्यूजिक दिखता है, फिर दिखता है। यानी ये प्लेसमेंट्स होती हैं। हाँ, ये प्लेसिंग ये तो अभी तो हमने ये बनाया नहीं है, या ये तो अभी, हाँ किसकी क्या पोजीशन रहेगी जी। तो डांस फॉर्म्स में ये बताइए नासिर, क्या पढ़ाते हैं आप? हम डांस में क्या पढ़ाते हैं, हम ये पढ़ाते हैं कि एक रिदम क्या होती है, टेम्पो, बीपीएम जो होता है, बीट पर मिनट, वो बच्चों को नहीं पता। यहाँ के बच्चों को वो उनकी कोशिश होती है कि हम डायरेक्ट डांस सीखें। देखिए जाहिर सी बात है कि मकान बनने से पहले एक बेड बन जाता है, ठीक है। तो एक टेम्पो जो होता है, बीपीएम जो होता है, पहले हम बच्चों को वो सिखाता है कि फसलें गुल के गुलपोशियों का मौसम था, तो बीट्स बन जाती है। जब बच्चों को टेम्पो समझ आ गया ना, इसके बीच में कौन सी गैप है, गैप फिल होती है, तो वहाँ पे आप कौन सा स्टेप कर सकते हो। क्या बात है। यानी ये समझना बहुत जरूरी है। और एक साइड से अगर देखें एक्रोबैटिक्स या एक्रोबैटिकल डांस या ब्रेक डांस या दूसरा जो भी है, आजकल हिप हॉप चल रहा है, लॉकिंग पॉपिंग चल रहा है, मैं जानना चाहूंगा इसके लिए क्या वर्कआउट या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज? वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, वार्म अप बहुत ज़रूरी है। जी, तो वो डांस भी कराते हैं, म्यूजिक भी कराते हैं या म्यूजिक? जी, म्यूजिक पे कराते हैं, क्योंकि उसका जो रिदम होता है ना, जो म्यूजिक चल रहा होता है, तो उससे एक बच्चों को समझ आ जाता है कि कुछ है जिसमें हम। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा, एक स्केच है, बहुत प्यारा स्केच है। ये स्केच किसने बनाया? मालूम नहीं है, किसी ने रखा था कि बाहरी दुकानदार के पास। यानी वो आपका फैन जरूर होगा। हाँ जी, कह सकते हैं कि फैन। और साथ ही साथ जब हम बात करेंगे तो बिग कश्मीर टैलेंट हंट, दुनिया भर में कश्मीर के जी हाँ, कश्मीर को बखूबी पसंद किया जाता है, सराहा जाता है, मेहमान नवाजी हो, मगर सिंगिंग, डांसिंग, कैलीग्राफी, कॉमेडी, अब इतने बड़े मंच को अगर लेकर बात करें तो कश्मीर में तो ये टैलेंट हंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। रेडियो चिनार जिग्नू चैलेंज, ये भी आप देख सकते हैं, अवार्ड है। साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है, या इस बीच एक कदम रोशनी की ओर, ये भी बहुत खूबसूरत है। यानी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन नासिर को मिल रही है। और कई सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे कह सकते हैं मोमेंटोज हैं, बड़ा मोमेंटो भी है, और स्पेशल यूथ मेला है, या इनफैक्ट देखा जाए ये एक कामयाबी के कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत स्टेप्स है, बहुत ही खूबसूरत मंच है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं जो है वो खड़ी हो जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि कश्मीर में अगर ऐसे डांस एकेडमी को लेकर बात करें, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी आ रहे हैं। इन बिटवीन लेजेंडरी सिंगर्स के पोस्टर्स यहाँ लगाए गए हैं। इस एकेडमी को बहुत ही खूबसूरत सजाया है, और अलाइव एकेडमी है तो जिंदा एकेडमी जो है वो सबसे बड़ी खूबसूरत मिसाल यहाँ पर है कि इन्होंने इस मंच को जो है बहुत ही अच्छे अंदाज से सजाया है। अब एकेडमी के साथ साथ आप देखिए जो हॉल बनाया है नासिर ने, बहुत ही प्यारा बनाया है। यहाँ से आप देखिए मेहनत मशक्क़त करने के बाद इस छोटी सी एकेडमी को नहीं कहूँगा बल्कि एक बड़ी एकेडमी, क्योंकि उम्मीदें, आशाएं काफ़ी ज़्यादा है। नासिर, मैं जानना चाहूँगा, मुख्तसर सा वक्त है, जानना चाहूँगा कि अभी जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर डांस शोज हो रहे हैं कश्मीर में, क्या लगता है आपको कितना टाइम लगेगा वैसे शोज होने में? मुझे लगता है तकरीबन 2-3 साल तो लेंगे अभी, क्योंकि अब डांसर्स तैयार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट जो है, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म डांसर्स को मिलना चाहिए। आखिर हम भी तो काम कर रहे हैं,
आखिर हम भी मेहनत यानी उस चीप नजर से या उस दूसरी नजर से इस कला मंच को मत देखो, क्योंकि ये भी एक एक नृत्य है, ये भी एक डांस फॉर्म है, ये भी एक खूबसूरत सा कह सकते हैं कि जिंदगी का हिस्सा है। सर अब सुनिए, ये हर किसी की बात नहीं है। मौसीकी सुनने के बाद हम लोग एकदम से वो थोड़ा पीसफुल हो जाते हैं। म्यूजिक जब हम डांस और म्यूजिक को सुनते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है और फ्रेश। हाँ, इंसान फ्रेश रहता है, इंसान फिट रहता है। जो चीज़ आपको फिट रखने देगी ना, तो वो एक बड़ी चीज़ होती है। और ये हर एक मुख्तसर सा वक्त है। कुछ वीडियो एल्बम्स भी आजकल आप कर रहे हैं, कोरियोग्राफ कर रहे हैं, कौन कौन सा किया आपने? मैं बुरा हूँ किया था, जूली नूरी किया है, शेर खास किया है, MC आई मीन मुसैब का किया है। आप क्या खुद गाते भी हैं? हमने सुना आप सिंगिंग भी करते हैं कभी कभी। नहीं, मैं बस अपने लिए गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है गाना। और रील्स बनाते हैं? रील्स बनाता रहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो वो सिंगर, सूफी सिंगर ही थे जी। तो घराना जो है, बैकग्राउंड जो है वो मौसीकी से था, मगर मौसीकी के साथ साथ थिरकता अंदाज है। मिक्स कर दिया आपने यार, फुलफिल कर दिया क्या आपको। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी नेक दुआएं आपके साथ है, आप और आगे बढ़े, तरक्की करें और बड़े मंच पर हम आने वाले टाइम में नासिर को देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। तो नाज़रीन किराम, जी हाँ, जहां तक बात चली है प्रोग्राम को लेकर और प्रोग्राम के साथ साथ हमने आज क्या की, हमने एक बड़ी प्यारी सी बात की। और बड़ी सी प्यारी सी बात जब होती है ना, तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं बड़े मंच के प्लेयर्स होते हैं, बड़े मंच के खिलाड़ी होते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं, तालियों पे तालियां मारते रहते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, आखिर तालियों की घनघनाहट, बस इंतजार रहता है उसे कि कब तालियां बजेगी। और मेरे लिए दुनिया भर की सबसे बड़ी खुशी यही है। मगर साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि कश्मीर में एक नई ट्रेंड जो है वो सेट हो गई है, नई चीज़ें सेट हो गई है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, एक्टिंग, कैलीग्राफी, स्पोर्ट्स, यानी कई सारी चीज़ें जो है पढ़ाई लिखाई के बगैर ऐड हो गई। उसमें आजकल डांस फॉर्म के जो मंच पर कलाकार अपना डांस दिखा रहे हैं, जिसमें MJ नासिर का नाम है। MJ नासिर जो कि कश्मीर में पिछले 10, 12, 15 सालों से इस खूबसूरत अंदाज में इस डांस फॉर्म को, इस आर्ट को आगे ले रहे हैं और सपोर्ट और साथ ही साथ जी हाँ हुनरबाजी को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कश्मीर के हुनरबाज में इनका नाम है। तो कश्मीर के हुनरबाजों के साथ साथ कई बच्चों के साथ अब ये अपना हुनर मंदी जो है वो जोड़ रहे हैं, यानी ये वो आर्ट फॉर्म जोड़ रहे हैं, ताकि इनका मानना है कि एक दिन ज़रूर आएगा जैसे धर्मेश, रेमो या कई सारे ऐसे बड़े बड़े जो डांसर्स हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाई दिए। क्योंकि हम सलाम करते हैं प्रभु देवा को, जिन्होंने माइकल जैक्सन के साथ इतना बड़ा एक चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद माइकल जैक्सन के नाम तक वो पहुंचे, और आज भी उन्हें गॉड ऑफ डांस कहा जाता है। जावेद जाफरी साहब को कैसे हम भूल सकते हैं, कमाल का अंदाज, एक टाइम पे जब वो परफेक्टली ब्रेक डांस पे बड़े माने जाते थे। फिर देखा जाए तो फिल्मों में ये सारी चीज़ें जुड़ी, चाहे गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, फिर धीरे धीरे आगे सब, और उसके बाद ऋतिक, शाहिद कपूर और कई सारे और, टाइगर श्रॉफ। तो फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। और साथ ही साथ आपने देखा कि हम आए थे अलाइव एकेडमी, डांस अलाइव, और डांस अलाइव में आपने देखा एक साइड से मौसीकी, दूसरे साइड से ये आर्ट फॉर्म, और साथ ही साथ कश्मीर में कश्मीर के MJ नासिर और MJ नासिर के साथ खूबसूरत बात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, किसी और नए मंच पर कश्मीर का हुनरबाज जुड़ेगा। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर को। बने रहिए, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़ चैनल। आओ बदले हम।